नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आइए देखते हैं इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड जिनका यूज हम कब कहाँ कैसे करते हैं। इसमें हम एक्शन का यूज करेंगे, एक्शन का यूज कब कहाँ करना है और एक्शन के साथ हमें क्या लगाना है। सेकंड, वाज वेयर का यूज, हैव का यूज, कार्य समाप्त होने पर प्रश्न करने के लिए विल, शैल, मे और हैड का यूज कब कैसे करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला, मैं पढ़ रहा हूँ के लिए आई एम, आई एम पढ़ रहा हूँ। इसके साथ देखिए एक्शन दिया है, एक्शन के साथ हम आई एन जी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि रीड के साथ रीड प्लस आई एन जी, यहाँ हो जाएगा आई एम रीडिंग। ओके, नेक्स्ट है तुम पढ़ रहे हो, तो यू आर रीडिंग। वह पढ़ रहा है, सी इज रीडिंग। यहाँ फॉर्मूला टाइप में दिया हुआ है आपका ही इज एक्शन प्लस आई एन जी, यानी कि एक्शन से पहले हमारा बेसिक, इसको बेस एक तरह से कहिए कि वह पढ़ रहा है, वह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर दिया है ही इज। पढ़ने के साथ आप आई एन जी फॉर्म लगाना है, एक्शन के साथ आई एन जी फॉर्म, ही इज रीडिंग। वह पढ़ रही है, सी इज रीडिंग। इसी तरह अब जैसे आप पढ़ते हुए कोई प्रश्न कर देते हैं, क्या वह पढ़ रही है, क्या तुम पढ़ रहे हो। तो इसके लिए दिया है आर यू, क्या तुम, आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, यानी कि आर यू रीडिंग। दिया है आर यू रीडिंग, क्या वह पढ़ रहा है, ही इज, सॉरी इज ही रीडिंग। रीड के साथ आई एन जी फॉर्म जरूरी है लगाना। फिर क्या वह पढ़ रही है, इज शी रीडिंग, इज सी रीडिंग। यहाँ पर दिया है पहले से ही आपका, जैसे ये दिया है प्रश्न के आधार पे, और यहाँ कोई कार्य चल रहा है प्रेजेंट टाइम में। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं वाज और वर का प्रयोग। वाज का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं, और वाज का प्रयोग एक वचन के लिए किया जाता है, तथा वर का प्रयोग बहुवचन यानी बहुवचन के लिए किया जाता है। वर का यूज भी हम पास्ट टेंस में करते हैं। एग्जाम्पल दिया है, मैं पढ़ रहा था, आई वाज टीचिंग, वह पढ़ा रहा था, ही वाज टीचिंग, वह पढ़ा रही थी। ये दोनों सेम ही है, बस वह पढ़ा रहा था, वह पढ़ा रही थी। यहाँ हो जाएगा सी वाज टीचिंग, तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। ओके गाइज, तुम पढ़ा रहे थे, यू वर टीचिंग। नेक्स्ट है हैज और हैव का यूज। हैज और हैव का प्रयोग हम किसी वस्तु के होने पर करते हैं। जैसे कोई वस्तु हो रहा है, उस टाइम हम हैज और हैव का यूज करते हैं। इसका देखते हैं कहाँ पे और कैसे यूज होता है इसका। कोई कार्य समाप्त होने पर, जैसे कोई कार्य चलते चलते समाप्त हो रहा है, तो उस स्थिति में जैसे मैं पढ़ चुका हूँ, तुम पढ़ चुके हो, वह जा चुकी है, वह जा चुका है इत्यादि। इस तरह से मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ। अब चुका हूँ यहाँ पर दिया है, और मैं आई हैव फॉर्म में भी ये फॉर्मूला टाइप आप देख सकते हैं। आई हैव एक्शन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हमें करना है। आई हैव रेड, तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रेड। वह पढ़ चुकी है, इसको हम साफ कर देते हैं। वह पढ़ चुकी है, सी हैज रेड, वह पढ़ चुकी, यहाँ देखिएगा सी हैज रेड। नेक्स्ट है वह पढ़ चुका है, सी हैज रेड। ओके,
अब कोई कार्य समाप्त होने पर जैसे प्रश्न बनता है, क्या तुम पढ़ चुके हो, क्या वह पढ़ चुका है, क्या। अब जैसे यहाँ प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड लगा गया है, क्या तुम पढ़ चुके हो। हैव यू एक्शन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि बताएं यहाँ पर एक्शन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव यू रेड, क्या वह पढ़ चुका है। हैज ही रेड, क्या वह पढ़ चुकी है। हैज शी रेड, ये दोनों सेम है, क्या वह पढ़ चुका है, क्या वह पढ़ चुकी है। यहाँ पे सिर्फ जेंडर चेंज किया गया है, हैज ही रेड एंड हैज शी रेड। ओके गाइज, नेक्स्ट पर आते हैं। जैसे अगला एग्जांपल दिया है, मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। उसके पास एक कलम है, सी हैज अ पेन। अब यहाँ पर जेंडर क्लियर दिया नहीं है, या तो सी हैज अ पेन और तो ही हैज अ पेन, बट यदि जेंडर दिया रहता तो हम कंफर्म रहते। उसके पास किसके पास क्लियर तो किया नहीं है, आदर सी और ही। यदि जेंडर दिया है, जैसे राधा के पास एक पेन है, तो यहाँ सी का यूज ना करके राधा हैज अ पेन। ओके, राम के पास एक पेन है, राम हैज अ पेन। ओके गाइज, नेक्स्ट दिया है विल और शैल का यूज। विल और शैल का यूज कैसे करते हैं, देखिए यहाँ दिया है विल शैल का यूज। विल शैल का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें कोई कार्य भविष्य में करना होता है। जैसे कह सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कोई काम करना है। कहा जाए तो विल का प्रयोग गा, गे, गी आदि के लिए किया जाता है। वह जाएगा, आएगा, करेगा, खाएगा, पिएगा इत्यादि वर्ड। जैसे मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगा, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे। वह अपना जन्मदिन मनाएगा, ही विल सेलिब्रेट हिज बर्थडे। इसी तरह से आप अदर एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, मे का प्रयोग कैसे करते हैं। मे का प्रयोग किसी कार्य की होने की संभावना को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में इसे कहा जाए तो हम मे का प्रयोग सकता हूँ, सकते हैं, सकता है और सकती है इत्यादि के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तुम जा सकते हो, यू मे गो। आप इस रूम में रह सकते हैं, आप वहाँ बैठ सकते हैं, आप यह खा सकते हैं इत्यादि वर्ड्स हम इसी फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे आप इस रूम में रह सकते हैं, यू मे लिव इन दिस। दिस के आगे हमें रूम लगाना है, यू मे लिव इन दिस रूम। आप इस रूम में रह सकते हैं। आज वर्षा हो सकती है, इट मे रेन टुडे। मैं आज बाहर जा सकता हूँ, आई मे गो आउट। आई मे गो आउट, मैं आज बाहर जा सकता हूँ। वे यहाँ पहुँच सकते हैं, दे मे रिच हेयर। यानी वे यहाँ पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट, हैड का यूज कब कैसे करते हैं इसके बारे में भी देख लेते हैं। हैड का प्रयोग हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस में करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, मेरे पास एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। मेरे पास एक पेंसिल थी, आई हैड अ पेंसिल। मेरे पास एक सुंदर अंगूठी थी, आई हैड अ ब्यूटीफुल रिंग। उसके पास एक कार थी, ही हैड अ कार। लड़कों के पास एक बॉल थी, द बॉयज हैड अ बॉल। उसके पास 4 गायें थीं, ही हैड 4 काउ।
याद देना है दोस्तों, यहाँ पर हैड का यूज सिर्फ यहाँ पास्ट टेंस के लिए करना है। आप अपने से भी एग्जाम्पल बनाएं और देखें आप कितना कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू।